ट्रांसफ़र का आपने पूछा है, तो जो कैंसर से पीड़ित जो भी शिक्षक या शिक्षिका थे, तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके मन लायक हम लोगों ने कर दिया है। दूसरे फेज़ में जो हस्बैंड वाइफ है, शिक्षक है, उनका करेंगे। तीसरे फेज़ में दूरी के आधार पर, साथ ही साथ आने वाले दिनों में 35,000 से ज़्यादा जो प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने अभी अभी बड़ा ऐलान किया है। गोपालगंज से में उन्होंने ऐलान किया और साफ साफ कह दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे होगी। बता रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरीके से होगी और पति पत्नी को लेकर भी बताया है और साफ साफ कह दिया है मनचाहा पोस्टिंग भी दिया जाएगा। उदार है सरकार और उन्हें मनचाहा पोस्टिंग भी दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो कैंसर पीड़ित है उन्हें उनका मनचाहा पोस्टिंग दे दिया जा चुका है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है अब दूसरे फेज में जो शिक्षक पति पत्नी हैं उनको एक साथ करने का प्रयास किया जा रहा है और मनचाहा पोस्टिंग दिया जाएगा। बड़ा ऐलान किया है अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री ने और साफ साफ कह दिया है। साथ ही साथ जो शिक्षक लंबे इंतजार कर रहे थे, अनुकंपा बहाली को लेकर इंतजार कर रहे थे, उनको लेकर भी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। साफ साफ कहा है 6,400 से अधिक पद स्वीकृति दी गई है और 6,400 वैसे बहाली होगी। जो अनुकंपा के आधार पर शिक्षक बहाल होंगे 6,400 उनकी संख्या होगी। साथ ही साथ अन्य चीजों को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर को लेकर ट्रायल करने की बात की जा रही थी कि सॉफ्टवेयर रन कैसे किया जाए, कैसे काम करेगा सॉफ्टवेयर, और अब जो पोस्टिंग है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होनी है। ऐसे में उसको लेकर जो हंगामा भी मचा हुआ था क्योंकि जो एमएलसी है संजय सिंह, उन्होंने सवाल उठा दिए थे कि जब अन्य सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है, जब शिक्षा विभाग का अटेंडेंस वाला ऐप काम नहीं करता है, तो ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, इसमें कैसे समस्याओं का निदान होगा। ऐसे में शिक्षा मंत्री बड़ा ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। सुनील कुमार शुरू में ही कहा था कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी होगी उदार होगी, लेकिन ये सिर्फ देखना होगा कि जहाँ लोग प्रथम उनका जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, वहाँ वैकेंसी है कि नहीं। ये भी देखना होगा कि जिस जगह की मांग हो रही है वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा कि कितने लोग वहाँ रहेंगे। यहाँ तक ट्रांसफ़र का आपने पूछा है, तो जो कैंसर से पीड़ित जो भी शिक्षक या शिक्षिका थे, तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके मन लायक हम लोगों ने कर दिया है। दूसरे फेज़ में जो हस्बैंड वाइफ है, शिक्षक है, उनका करेंगे। तीसरे फेज़ में दूरी के आधार पर, लेकिन साथ ही साथ जो 3 अभी चक्र बाकी हैं, हम समझते हैं कि अप्रैल महीने में तक वो हो जाएगा, तो पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग हम लोग कर लेंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में 35,000 से ज़्यादा जो प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है, उनकी भी नियुक्ति हम करवाएंगे और उनकी पोस्टिंग करेंगे। और अनुकंपा के आधार पर 6,421 जो हम लोगों ने पद कैबिनेट से स्वीकृत किए हैं, उनकी भी नियुक्ति हम करेंगे। वोटिंग तो 5 को हो चुकी। मैं गया था वहाँ चुनाव प्रचार में, 4-5 दिनों तक था, क्योंकि जदयू को भी एक सीट वहाँ मिली थी। तो हम लोगों का आकलन है कि निश्चित रूप से वहाँ अच्छा प्रदर्शन भाजपा करेगी। साथ में जदयू की एक ही सीट है, लेकिन सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और जो एग्ज़िट पोल भी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने। साफ साफ ऐलान कर दिया है अब मनचाहा पोस्टिंग मिलेगा। पति पत्नी को लेकर भी ऐलान किया है। बड़ा ऐलान माना जा रहा है शिक्षा मंत्री का, क्योंकि शिक्षक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उन्हें पोस्टिंग होगी, ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, और हाय तौबा मचा हुआ था। सोशल मीडिया एक्स के जरिए भी लगातार शिक्षक अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि सरकार दावे कर रही है लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग हो नहीं रहा है। बंसीधर ब्रिजवासी जो शिक्षक एमएलसी हैं, उन्होंने भी, स्नातक एमएलसी हैं, शिक्षक नेता से एमएलसी बने हैं, उन्होंने भी साफ
कह दिया था कि अगर शिक्षा विभाग से नहीं हो रहा है, सिद्धार्थ को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर नहीं हो रहा है तो हमारे 10 शिक्षक पूरे बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ साफ कहा है अप्रैल महीने तक, डेट भी उन्होंने जारी कर दी है, अप्रैल महीने तक बिहार के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर करा लिया जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान माना जा रहा है शिक्षा मंत्री का। अब देखने वाली बात होगी कि जो पहले ऐलान किए गए हैं क्या वो इसी तरह के ऐलान होंगे या अप्रैल तक सभी शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा, क्या उन्हें मनचाहा जिला मिल जाएगा, बड़ा सवाल है। दावे तो किए जाते हैं लेकिन शिक्षकों में गुस्सा भी देखने को मिलता है। अब देखना होगा क्या उन्हें मनचाहा जिला मिलता है कि नहीं। बड़ा ऐलान के बाद अब देखने की बात होगी मनचाहे जिले पर कि मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।